तो ये तस्वीरें आपको पश्चिमी यमुना घाट छठ पर्व महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर सुबह के समय पूजा अर्चना करते वक्त एक संतोष यादव नाम के व्यक्ति की डूब जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक अमला, पुलिस के जवान और गोताखोर की टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर मौजूदा एमसी सुधीर यादव भी यहाँ पहुंचे हैं और फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द व्यक्ति को ढूंढा जाए। बहुत बड़ा दुखद खबर है जिससे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ठीक है। संतोष उम्र महज 35 साल और कह रहे हैं किसी परिवार ने बोले होंगे जिंदा है। तो ये तस्वीरें आपको करनाल के पश्चिमी यमुना घाट से दिखाई जा रही है। यहाँ पर संतोष नाम के युवक की सुबह छठ पूरा के समय तो ये तस्वीरें आपको पश्चिमी यमुना नहर छठ पूजा घाट के यहाँ से दिखाई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक सुबह के समय पूजा अर्चना करते वक्त नहर में डूब गया है, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। भरसक प्रयास यहाँ पर ढूंढने का किया जा रहा है। हर संभव सहायता प्रशासन की ओर देने की बातचीत की जा रही है। पुलिस जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, हम उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और इस मामले में गोताखोरों को बुलाकर व्यक्ति को ढूंढने की बात कही जा रही है। छठ पर्व का संतोष यादव जी, ये सदर बाजार एरिया से था जी। और जानकारी बसी भी 30-35 साल का एक युवक जो है नहर में नहाते हुए डूब गया था, ये सोच। उसके बाद गोताखोर अपना ऑपरेशन चलाए हुए हैं, जो खबर होगी बता दिया जाएगा। तो हर साल जैसे जमघट लगता है यहाँ पे, जिस तरीके से पर्व मनाया जाता है, हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का कोई अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए था हर घाट के साथ। बिल्कुल होते हैं। ऑलमोस्ट वॉक जो अपना पैदल गश्त भी होती है सारे, और हम भी उस टाइम यहीं थे, पैदल गश्त में ही थे जब ये सूचना हमें मिली। और तो फिर हम मौके पे आ गए, इनसे संपर्क हुआ भाई, फिर इन्होंने बताया भी ऐसे से वो तैर रहा था और तैरते तैरते करीबन 100 मीटर के आसपास वो तैर के गया, 100 से भी ज़्यादा बल्कि। उसके बाद फिर कह रहे हैं हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। किसी अधिकारी ने रोका नहीं उसको जाते हुए? अधिकारी के घर वाले खुद रोक रहे थे, सभी रोक। अधिकारी तो रेगुलर टोकाटाकी कर ही रहे हैं इसमें, भाई अंदर की तरफ मत जाओ, इसमें पानी है। तो फिर वो परिवार वाले भी रोक रहे थे, लेकिन नहीं उसने सुना। क्यों? नहीं, तो गोताखोर तो रेगुलर लगे ही हुए हैं, वो बल्कि 23 नंबर घाट पे अब भी हैं। 1.5 घंटा पहले ऑपरेशन चलाया, अब फिर चला रहे हैं। परिवार वाले बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तैरना भी आता था। हाँ, तैरना आता था, इसीलिए तो ये आश्वस्त थे भाई वो कहाँ डूबेगा, वो ये था इनको। ठीक है, कौन सा एरिया पड़ता है? जी रामनगर एरिया। थैंक यू सर। देख पा रहे अभी मेरे सिस्टर ने मौके पे देख ही रहा था, तो निगम पर सारे लेडीज ने मौके पे देख रहा था, निकले ही नहीं। तो निगम पार्षद हैं सुधीर यादव जी। हाँ जी, किस तरह ढूंढने की आपके द्वारा प्रबंध किए गए हैं? देखो, ये इन्होंने जैसे बताया और मीडिया की खबर सुन के ही मैं भी यहाँ आया। अभी तक इन्होंने कोई सूचना कहीं से नहीं मिला था। अब ये कह रहे हैं कि ये नहर पार किया है और नहर पार करने के बाद ये बीच में डूब गया है। यहाँ तो प्रबंध सभी प्रकार के थे ही, लेकिन वो कैसे डूब गया, कैसे गया, परिवार वाले भी कोई नहीं उस पर ध्यान दिया। ये तो यही सब बता सकते हैं कि इतना बड़ा मेला, लाखों की पब्लिक होती है, अपने परिवार का खुद भी ध्यान रखना होता है। लेकिन हम तो ये बात दुखी है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि अगर कोई परिवार से अगर कुछ हादसा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। इसमें हम साथ हैं, इनके साथ हैं। जहाँ तक जो हर संभव मदद की ज़रूरत है और इनको प्रशासनिक को जरूरत है, वो सारे में हम इनके साथ खड़ा मिलूंगा। गोताखोर को सूचित कर दिया? अभी गोताखोर आ जाएगा, मैं एसएचओ से बात करता हूँ, स्पेशल गोताखोर जो चलते थे पिछले साल वो इस बार नहीं चले सर। अगर वो चलते ना तो शायद बच सकते थे, बचाव उनको हो सकते थे, पर इस पानी शाम तक तो 4 बजे तक तो पानी नहीं थी इसमें 4 बजे तक तो पानी थी नहीं, 4 बजे के बाद गोताखोर है सर। 2 घंटे के बाद है गोताखोर। सर आपको मैंने भी फोन किया, एमसी होने के नाते आपका फर्ज बनता है फोन उठाने का, आपने फोन भी नहीं उठाया। कब? आप फोन चेक करो, नंबर देखो मेरा। नहीं, फोन तो वहाँ पे पता नहीं लगा होगा इतना। मैंने खुद किया हुआ है आपको।
मैं तो ऐसा कोई फोन नहीं था अंदर बैरिकेड के अंदर पूजा करने के लिए, और उसमें कहीं भी हादसा हो सकता था। लेकिन दबाव में आने के बाद पानी रोका रहा, कम पानी था तो कम ही पानी रहना चाहिए था। स्नान 6 बजे तक तो था ही, 6-7 बजे के बाद पानी छोड़ना चाहिए था ना। पानी अब ज्यादा है, रात में भी निचले पौड़ी से नीचे ही पानी था, इसमें सिर्फ 1.5 फुट पानी था घाट में। 6-7 बजे ही बता रहे हैं ज्यादा पानी हाँ आया जी, है। सुबह आया है और अब ये पानी घटेगा नहीं, अब ये बढ़ता ही रहेगा। पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, हमें समझ से बाहर की बात है। अब ये ज्यादा पानी हो गया है, और पानी कम था तो ठीक रहता, लोग बहते नहीं। लेकिन ये तो बहुत दुखद बात है, और अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे, ऐसा तो होने नहीं देंगे। हम सभी प्रशासनिक अधिकारी से भी पूछेंगे, और जिन्होंने नाव नहीं भेजा, गोताखोर नहीं भेजा, उनके साथ भी सख्ती से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्यों नहीं भेजा और किसका फॉल्ट है, किसने नहीं ये भेजा और किसने लेटर नहीं जारी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। एमसी साहब आने के बाद सरकारी गोताखोर सुबह से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जरूर चला रहे थे, लेकिन अभी तक जो है संतोष यादव जी की जो बॉडी है वो नहीं मिली है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन एमसी साहब भी ये कह रहे हैं कि जब सुबह का मेन स्नान था तब आखिरकार यहाँ पर किश्ती या गोताखोर क्यों नहीं लगाए गए थे। तो पिछले 2-3 दिनों से प्रशासन बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पर कर रहा था, फिर छोटी सी लापरवाही आप समझ सकते हैं, कैसे एक परिवार का मुखिया चला जाता है, डूब जाता है। हालांकि लापरवाही जरूर उनकी भी रही, क्योंकि कहीं ना